दिन के औकात में सारिफीन सोलर से बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो कौमी ग्रिड की बिजली नहीं खरीदते। जब शाम के औकात में नेशनल ग्रिड के ऊपर मुंतकिल होते हैं तो एक डक कर्व सी सिचुएशन बन जाती है और उस वक्त हुकूमत को महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। पावर प्लांट्स को चलाने से जो फ्यूल कास्ट है, यानी बिजली की पैदावारी जो लागत है, इसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। जो कमर्शियल सारिफीन है वो भी बैकबोन समझे जाते हैं पावर सेक्टर की। जहां एक तरफ डोमेस्टिक सारिफीन कम बिजली खरीद रहे हैं, 16% कमी रिकॉर्ड की गई है। हालिया चंद बरसों के दौरान बड़ी तादाद में जो बिजली सारिफीन हैं उन्होंने कौमी ग्रिड को खैराबाद कह दिया है और अब वो मुंतकिल हो रहे हैं बातदरीज सोलर के ऊपर और रात के लिए बैटरीज में बिजली जो स्टोर करने का रुझान है वो मुसलसल बढ़ रहा है। इसकी वजह से हुकूमत के लिए जहां दीगर बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं जो शाम के औकात में महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ रहे हैं, यानी दिन के औकात में सारिफीन सोलर से बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो कौमी ग्रिड की बिजली नहीं खरीदते, तो हुकूमत को बिजली की तलब पूरी करने में कोई ख़ासी मुश्किल नहीं होती। लेकिन यही तमाम सारिफीन जब शाम के औकात में सोलर से नेशनल ग्रिड के ऊपर मुंतकिल होते हैं तो एक डक कर्व सी सिचुएशन बन जाती है और उस वक्त हुकूमत को फिर पूरे मुल्क की तलब पूरी करने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। इनमें से मुतादिद ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि दरामदी फ्यूल पर चलते हैं, बाज़ LPG पर चलते हैं, बाज़ दरामदी कोयले के ऊपर इन्हिसार करते हैं। ऐसे पावर प्लांट्स को चलाने से जो फ्यूल कास्ट है, यानी बिजली की पैदावारी जो लागत है, इसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये इजाफा जो है वो तमाम सारिफीन के ऊपर यकसा आयद किया जाता है और यूँ मुल्क में बिजली जो है वो महंगी हो जाती है। जहां एक तरफ महंगी बिजली एक बड़ा प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी जानिब जो सोलर का बढ़ता रुझान है, इसकी वजह से जो सारिफीन नेशनल ग्रिड से दूर जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त पावर सेक्टर के सामने। कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो मुल्क भर की डिस्कोज हैं, इनमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो सहमाई थी अप्रैल से जून तक, इनमें मजमूई तौर पर 10% कम बिजली जो है वो फ़रोख्त की गई है और इसकी बुनियादी वजह जो है वो MDI की तब्दीली, यानी जो बिजली की तलब है उसमें मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं और मिसाल के तौर पर जो आइस्को रीजन है, इसकी बात करते हैं कि आइस्को ने गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां बरस जो है 10.77% कम बिजली जो है वो फ़रोख्त की है। इस फ़रोख्त के आदाद शुमार में अगर आप देखें तो मई के मुकाबले में, यानी मई 2025 के मुकाबले में इस बार मई में 3.55%, जबकि जून में 6.29% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जो घरेलू सारिफीन हैं उनकी बात अगर की जाए तो मई 2025 में जो सारिफीन थे, अप्रैल 2026 में जो सारिफीन हैं उन्होंने 19.69% कम बिजली खरीदी है। मई में जो सारिफीन थे उन्होंने 7.29% कम, जबकि जो जून में सारिफीन हैं उन्होंने 5.72% जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड से गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कम खरीदी है। ये मज़ीद आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे कि जो कमर्शियल सारिफीन है, चूँकि जो कंजप्शन का बड़ा दारोमदार है वो जहाँ एक तरफ डोमेस्टिक है, तो साथ ही साथ जो कमर्शियल सारिफीन हैं वो भी बैकबोन समझे जाते हैं पावर सेक्टर की, क्योंकि उनके जो टैरिफ्स हैं, उनके जो निर्ख हैं वो भी अलग हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उनका वो पावर सेक्टर में है। तो कमर्शियल सारिफीन भी जहां एक तरफ डोमेस्टिक सारिफीन कम बिजली खरीद रहे हैं, कमर्शियल सारिफीन की बात की जाए तो उन्होंने भी अप्रैल से जो जून तक सहमाई थी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में, तो इस बार 6.85%, जबकि अब जून में 3.80% और जुलाई की अगर बात की जाए तो उसमें भी बतदरीज ये रुझान कम देखने में आ रहे। अप्रैल से जून तक की जो सहमाई थी, इसके दौरान आइस्को की जो मजमूई तलब थी इसमें 16% कमी रिकॉर्ड की गई है। यानी जो गुज़िश्ता साल 2025 में आइस्को की मजमूई तलब थी उसमें इस साल 16% कमी हुई है। ये आप इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि अगर पिछले साल 100 मेगावाट की ज़रूरत थी आइस्को को सप्लाई के लिए, सारिफीन को सप्लाई करने के लिए, तो उसमें से सिर्फ जो
इस वक्त डिमांड है वो 84 रह गई है, यानी 16 सारिफीन ऐसे हैं कि जिन्होंने अब नेशनल ग्रिड के ऊपर रिलायंस जो है इन्हिसार करना कम कर दिया है। अप्रैल में बिजली की तलब गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16% रही, जबकि मई में 8% और जून में 2% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये पावर सेक्टर में इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं जिनका सामना कर रहे हैं, और जो मौजूदा सहमाई है इसमें भी कैपेसिटी पेमेंट्स का जो पहाड़ है वो एक बार फिर सारिफीन के सामने आन खड़ा हुआ है, और मजमूई तौर पर 49 अरब 74 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो सारिफीन को अदा करनी होंगी। इस सहमाई के लिए जो दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में दी गई है, जिसके फ़ी यूनिट असरात तकरीबन ₹1.34 बनते हैं, और अगर आप कुल जो रकम मांगी गई है मुख्तलिफ डिस्कोज की जानिब से तो वो 23 अरब रुपए है, जो कि इजाफी बोझ बिजली सारिफीन के ऊपर डाला जाएगा। पावर सेक्टर में बेशुमार इस्लाहात के दावे हैं। हुकूमत दावेदार है कि हमने गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बिजली जो है वो सस्ती की है, लेकिन इस वक्त सोलर की वजह से जो पावर सेक्टर में बिजली की तलब का मामला है तो ये मुसलसल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके लिए जो बुनियादी समझने की ज़रूरत है वो ये है कि IPPs के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हैं वो 2052 तक हैं, यानी हमने मुख्तलिफ ऐसे IPPs हैं जिनके साथ 2052 तक मुआहदे कर रखे हैं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में हमें उन्हें मुसलसल अदायगियाँ करनी होंगी। ये अदायगियाँ इन्हीं सारिफीन से रकम वसूल करके की जानी है। जब ये सारिफीन नेशनल ग्रिड के ऊपर रहेंगे नहीं तो ज़ाहिर है उनसे फिर अदायगी नहीं की जा सकेगी, और जो फिर रह जाएंगे उनके ऊपर जो कीमत आयद की जाएगी वो 2 गुना से भी कहीं ज़्यादा होगी। पावर सेक्टर मुसलसल मसाइल का शिकार है, और उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि सोलर का जो एक नया बूम है, नया इनकलाब है, इससे निपटा कैसे जाए। 2015 की पॉलिसी को फरवरी 2026 में तब्दील किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सारिफीन ने एक नया हल तलाश कर लिया, जिस हल की वजह से अब हुकूमत के लिए मसाइल जो हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो गया। वीडियो आपने देखी, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।